हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बंदकली लहंगे में अस्तर डालना सीखेंगे। आजकल इस तरीके के सूट काफी ज्यादा चल रहे हैं, जिनमें देखिए एक पतला फैब्रिक आता है तो इसमें अस्तर डालना भी जरूरी होता है। और ये बॉर्डर वाला सूट आता है तो इसमें हमें बंदकली लहंगा बनाना होता है, इसमें थोड़ा अलग तरीके से अस्तर लगता है। 4 मीटर यहाँ पर हमने ऊपर वाला फैब्रिक लिया है बॉर्डर वाला, और 4 मीटर ही हमने अस्तर वाला फैब्रिक लिया है। और ये सूट पूरे सूट के लिए मगजी हमें अलग से लेनी होती है, आरी तारी वाली जो मगजी आती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम ये जो फैब्रिक है 4 मीटर फैब्रिक था, इसमें से हमने कुर्ती का और कांसली का कपड़ा निकाल दिया था। कुर्ती का कपड़ा निकाला था, उसमें चौड़ा बॉर्डर रखा था, और कुर्ती के ऊपर से जो कपड़ा निकला था उसमें हमने स्लीव्स में बॉर्डर रख दिया, यानी कि स्लीव्स में छोटा बॉर्डर रखा था और कुर्ती के आगे और बैक साइड में बड़ा बॉर्डर रखा था। कुर्ती और कांसली का कपड़ा निकालने के बाद हमारे पास ये 3 मीटर से थोड़ा सा कम कपड़ा है, लगभग 2.25 मीटर कपड़ा है। ये देखिए डबल फोल्ड करने के बाद ये 3 मीटर से थोड़ा सा ही कम फैब्रिक है। अगर आप पूरा घेरा लेना चाहते हो तो पूरा ले सकते हो, वरना इसमें से थोड़ा सा कपड़ा निकाल सकते हो ताकि कांसली में वो काम आ जाएगा। तो बंदकली लहंगे में अस्तर डालना सीखने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको कटिंग और सिलाई दोनों करके दिखाने वाली हूँ, और लास्ट में दिखाऊंगी कि लहंगा रेडी होने के बाद किस तरीके का दिखेगा। सबसे पहले देखिए हमें ऊपर वाला फैब्रिक लेना है और इसमें हमें कलियां कट करनी होगी। बॉर्डर वाला फैब्रिक है, इसीलिए इसमें बंदकली बनाना पड़ेगा, वरना बॉर्डर कट जाएगा। सबसे पहले हमारा जो कपड़ा है वो डबल फोल्ड है, 2 बार फोल्ड हो रखा है। इसे हम और छोटा फोल्ड करेंगे, यानी कि 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। ये कुछ इस तरीके से। जो चौड़ा वाला बॉर्डर है ये नीचे की तरफ रहेगा और ऊपर वाला फैब्रिक है जो निकल जाएगा, एक्स्ट्रा जो भी होगा। अब देखिए इसमें से हमने किनारी निकाल दी थी क्योंकि वो सही नहीं थी, और ये इतना सा फैब्रिक मैंने इसमें से निकाला था क्योंकि मुझे थोड़ा घेरा ज्यादा लग रहा था और मुझे कपड़े की भी जरूरत होती। अभी किनारी हमने निकाल दी और कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर दिया है, यानी कि 4 तह में फोल्ड हो गए हैं। अब हम इसे ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे और 8 बार फोल्ड कर 8 बार ये फोल्ड हो जाएगा। 8 बार फोल्ड करेंगे तो इसमें 8 कलियां बनेगी। अगर आप 10 कली बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से फोल्ड कर लीजिएगा। ये जो फैब्रिक है ऑर्गेंजा जैसा पतला आती है, इसलिए इसमें अस्तर डालना भी जरूरी होता है। अब देखिए जो भी आपके लहंगे की लेंथ हो उसमें से सिर्फ 1 इंच कम करना है। जैसे कि लहंगे की लंबाई 39 इंच है तो हम यहाँ पर 38 इंच पर निशान लगाते हैं। हमेशा तो हम 2 इंच छोटा लेते हैं, लेकिन ये अस्तर वाला है इसलिए हम इसमें सिर्फ 1 इंच ही कम कर रहे हैं, क्योंकि अगर मगजी लगाएंगे और अस्तर वगैरह लगाएंगे तो छोटा बड़ा हो सकता है, बाद में जॉइंट डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए सिर्फ 1 इंच ही कम करना है और ऊपर से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा हो उसे निकाल दीजिए। इस तरीके के सूट आजकल काफी ज्यादा चल रहे हैं। इसमें हमें मगजी अलग से लानी होती है, इसी की मगजी लगाते हैं तो अच्छी नहीं लगेगी। अब हमें ऊपर से कलियों की चौड़ाई लेनी है। कलियों की चौड़ाई आप फिटिंग के हिसाब से ना ले, मतलब कि ज्यादा छोटी ना ले कलियों की चौड़ाई। अगर कलियों की चौड़ाई ऊपर से ज्यादा छोटी लोगे तो अस्तर लगाने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम ऊपर से कलियों की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा ही लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे जो कमर का साइज है वो 34 इंच है, उस हिसाब से हम 5.5 या 5 इंच ले कलियों की चौड़ाई तो भी काफी होगी। लेकिन यहाँ पर हमें इसमें अस्तर डालना है तो हमें कलियों की चौड़ाई ऊपर से लगभग 7 इंच लेनी होगी। अब इसमें आप क्या करें, पहले तो सेंटर मार्क निकाल लीजिए, फिर सेंटर मार्क से दोनों तरफ निशान लगा दीजिए 3.5 इंच पर। अब ये जो बॉर्डर है इससे ऊपर तक हमें कली कट करनी है। बॉर्डर को बिल्कुल भी कट नहीं करना है, इससे 2 इंच ऊपर की ओर यहाँ तक देखिए इस तरीके से सीधी लाइन बनाते हुए कलियों का निशान लगा दीजिए। बॉर्डर को बिल्कुल भी कट नहीं करना है, बॉर्डर से 2 इंच ऊपर तक ही कट कीजिएगा कलियों को। कुछ इस तरीके से दोनों साइड बराबर साइज की लगाइएगा। लंबाई जो है कलियों की बराबर रखनी है। अब हम इन्हें कट कर लेंगे। बंदकली काटने का वीडियो मैंने आपके साथ काफी सारे शेयर किए हैं, कम कपड़े में, ज्यादा कपड़े में और अंदर की तरफ सिलाई लगा के। उन सब का लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बॉर्डर वाला सूट बनाए तो आप कलियां इसी तरीके से कट करें। अब देखिए मैं आपको इसे खोलकर दिखा देती हूँ। खोलने के बाद इसमें 8 कलियां बनेगी। ये देखिए डबल है तो 4 कलियां दिख रही है, सिंगल करेंगे तो 8 कलियां दिखेगी। इस तरीके के फैब्रिक में अगर अस्तर नहीं लगाते हैं तो पतला रहता है काफी फैब्रिक, और इसकी जो डिजाइन है वो भी खुलकर नहीं आती है। ठीक है, ये तो ऊपर वाला फैब्रिक की कटिंग हो गई। अब हमें अस्तर की कटिंग करनी होगी। अस्तर भी यहाँ पर हमने 4 मीटर ही लिया है। देखिए अस्तर को पूरा सिंगल बिछा लेना है और इसे हम 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। लहंगे के घेरे को 3 टुकड़ों में, उस हिसाब से हमें अस्तर लेना होगा।
आधे से थोड़ा सा कम ले लीजिए। ये देखिए अस्तर को फोल्ड कीजिए इस तरीके से, और ये जो कोना है इसे लगभग सेंटर में ले आइए। पूरा सेंटर में नहीं लेना है, थोड़ा सा बीच में लगभग ले आइए कुछ इस तरीके से, और अस्तर को तिरछा कर दीजिए, यहाँ तक ले आना है। यानी कि अस्तर को हम 3 टुकड़ों में डालेंगे। जो घेरा है उसके 3 भाग कर लीजिए, उतना हमें कपड़ा लेना होगा। यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। सीधा अस्तर नहीं लगा सकते उसमें, इसलिए इसे कपड़े को इस तरीके से कलियों जैसा बनाना होगा हमें अस्तर को। अब इस अस्तर को हम लेंगे और इसे पलटकर इसी अस्तर के ऊपर रखेंगे जो हमने कटिंग करा है उसके ऊपर। ये देखिए कुछ इस तरीके से। एक साइड से ये तिरछा हो गया, एक साइड से तो ये सीधा ही रहेगा, वो बाद में कटिंग हो जाएगा अस्तर लगाने के बाद। अब इसे यहां से भी इस तरीके से तिरछा कट कर लीजिए। ठीक है, 2 टुकड़े हमारे पास कट हो गए, और तीसरा जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक बाद में निकाल देंगे। ये कुछ इस तरीके से जॉइंट होगा। देखिए ये तिरछी तिरछी जो साइड है वो जॉइंट होगी उरेब वाली, और इस तरफ भी हम इसे पलटकर इस तरीके से रखेंगे तो ये गोल, जिसमें देखिए नीचे की तरफ हल्की सी गोलाई आ जाएगी। इस तरीके से रखना है, इस पर स्टिच कर देना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ऊपर वाले फैब्रिक में कलियां बना लेते हैं। कलियां बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है, इसमें फोल्डिंग करके बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है। कलियों पर सीधी सीधी सिलाई लगा लीजिए, और कपड़ा आप सिलाई में आधा इंच से ज्यादा लीजिएगा। इसमें हम अस्तर ऐड करने वाले, इसलिए कलियों को फोल्ड करके सिलाई नहीं लगाएंगे। ये देखिए जहां तक हमने कट कर रखा है वहां तक तो सिलाई लगानी ही है, उससे नीचे भी हमें बॉर्डर तक सिलाई लगानी होगी। बॉर्डर से हमने 2 इंच ऊपर कट किया था, उससे नीचे भी हमें सिलाई लगानी होगी। ये कुछ इस तरीके से लगानी है कि ऊपर की तरफ तो हम कपड़ा कम लेंगे, और बॉर्डर कर आते आते एकदम हमें कपड़े को धीरे धीरे से कम कर देना है। इससे क्या है कि ऊपर की तरफ जो कलियों की फिनिशिंग अच्छी लगेगी। अब हम इसी तरीके से दूसरी कलियों पर भी सिलाई लगा लेंगे। लगभग 1/4 इंच कपड़ा आपको सिलाई में लेना है, कलियों को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। और अगर आपके पास ओवरलॉक वाली मशीन हो तो आप कलियों पर बॉर्डर पर ओवरलॉक भी कर सकते हो, इससे धागे वगैरह बाहर की ओर नहीं आते। वैसे इसमें भी नहीं आएगी क्योंकि ऑर्गेंजा फैब्रिक है, इसमें धागे वगैरह ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकलते हैं। और हम इसमें अस्तर भी ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये देखिए यहाँ तक तो हमने कपड़ा पूरा ही लेना है, उसके बाद हमें कपड़े को धीरे धीरे से कम कर देना है और बॉर्डर तक सिलाई लगा देनी है। बॉर्डर पर नहीं चाहो तो भी चलेगा, बॉर्डर के ऊपर तक, जस्ट ऊपर तक सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से लगाएंगे तो बाहर की ओर क्या अच्छी फिनिशिंग दिखेगी, कपड़ा ऐसे उपरा सा नहीं दिखेगा, बाहर की ओर उठा उठा सा नहीं लगेगा। अब हमने अस्तर को भी जैसे रखा था उस तरीके से हमने ज्वाइंट कर दिया इसे। देखिए 3 पार्ट रखे हैं हमने। अब हम ऊपर वाले फैब्रिक को अस्तर के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि ये बंद कली लहंगा है और इसमें बॉर्डर भी थोड़ा ज्यादा बड़ा है। जितना चौड़ा बॉर्डर होगा उतनी हमें अस्तर लगाने में दिक्कत आती है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, आधी आधी दूरी में करके सिलाई लगाएंगे। पहले 4 कलियों पर हमने सेट कर लिया अस्तर को, वहां पर सिलाई लगा देते हैं। उसके बाद वापस से बिछाएंगे इसे और 4 कलियों पर सिलाई लगा देंगे। तो आप अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए ताकि जो फैब्रिक है वो इधर उधर ना सरके। अब देखिए बॉर्डर के ऊपर हमें बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है। अस्तर को ऊपर वाले फैब्रिक को नीचे से बराबर रखिएगा। अगर नीचे की तरफ अस्तर एक्स्ट्रा हो तो भी चलेगा, कम नहीं पड़ना चाहिए, वरना ऊपर वाला फैब्रिक जो है वो कम हो जाएगा लंबाई में, क्योंकि ऊपर वाले फैब्रिक की हमने लंबाई बराबर रखी है। अब इस तरीके से हम कलियों के ऊपर सिलाई लगा देंगे। जो हमने सिलाई लगा रही थी ठीक उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक है, ये लास्ट वाली सिलाई लगा दी। अब इसके हम थोड़ा सा खोलेंगे लहंगे को, अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को अच्छे से सेट करेंगे इस तरीके से कि इसमें बेलन ना पड़े। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी बेलन नहीं पड़ रही है। अगर बेलन पड़ रही है तो थोड़ा सा अस्तर को ऊपर नीचे कर लीजिए और एक एक कली को खोलते हुए हम इस तरीके से इस पर सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ 4 कलियां ही सेट करी है अस्तर की। पहले उन पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद 4 कलियों पर सिलाई लगाएंगे। अगर आप सीधे सिलाई नहीं लगा पा रहे तो आपको पहले क्या करना है, अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को अच्छे से बिछाना है। सभी कलियों पर कच्ची सिलाई लगा लेनी है हाथ की मदद से। बड़ी सुई लेनी है और उसकी हेल्प से हमें कच्ची सिलाई लगानी है, बड़े बड़े धागे। इससे क्या है कि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से सिलाई लग जाएगी, कपड़ा इधर उधर भी नहीं सरकेगा। ये हमने 2 कलियों पर सिलाई लगा ली है। अब तीसरी कली पर भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है और आपको ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ अस्तर कम ना पड़े। तो इसी तरीके से आप सभी कलियों पर आसानी से सिलाई लगा लीजिए। मैं तो कहूंगी कि आप पहले सभी कलियों पर कच्ची सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद आप अच्छे से सिलाई लगा पाओगे। इसमें थोड़ा बॉर्डर चौड़ा है तो अस्तर सेट होने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है।
लेकिन आजकल इस तरीके के सूट भी काफी ज्यादा चल रहे हैं और काफी ब्यूटीफुल लगते हैं इस तरीके के सूट। इसके साथ में कई बार तो मैचिंग कलर की ओढ़नी आती है, यानी कि सेम बॉर्डर आता है और इसी तरीके से तारी आती है। अगर नहीं आती है तो भी आजकल आधी तारी वाली ओढ़नी मिलती है, उस पर काफी अच्छे से वर्क आता है। लगभग 500 से 700 रुपए तक आसानी से मिल जाती है और ज्यादा हैवी लेते हो तो 1100 में भी मिल जाती है। इस तरीके से देखिए हमने 4 कलियों पर सिलाई लगा दी, अस्तर अच्छे से एकदम सेट हो गया। अब हम बाकी कलियों पर भी इसे सेट करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से, और फिर सिलाई लगाएंगे। इससे एकदम आसानी से सिलाई लगाएगी, आधी आधी दूरी में करके हम सिलाई लगाएंगे। तो बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है। ये पूरी कलियों पर सिलाई लगने के बाद देखिए साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पहले हमने कट नहीं किया था, मैंने आपको कहा था कि हम बाद में कट कर देंगे क्योंकि छोटा बड़ा भी हो सकता है अस्तर, उसमें बाद में दिक्कत आती है जॉइंट डालने में। अब हम कली के बराबर कपड़ा रखेंगे और बाकी फैब्रिक को कट कर देंगे। दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से कट करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम फोल्ड करके सिलाई लगा देते हैं ताकि जो कपड़े के धागे हैं वो बाहर की ओर ना आए। ऊपर वाले फैब्रिक को भी अंदर की ओर फोल्ड करें और अस्तर को भी अंदर की ओर फोल्ड करें और किनारे पर सिलाई लगा दीजिए। कलियों को बिल्कुल भी खींचना नहीं है क्योंकि साइड में से जो कली है वो उरेब है, तो हल्के हाथों से इसे अंदर की ओर डालते हुए कपड़े को और सिलाई लगा दीजिए। दोनों तरफ इसी तरीके से सिलाई लगानी है। उसके बाद हम लहंगे को गोल बनाएंगे। इस तरीके से करके सिलाई लगाएंगे तो क्या है कि कपड़े के जो धागे वो बाहर की ओर नहीं आते और हमें ओवरलॉक करने की भी जरूरत नहीं होगी। पूरा नीचे तक लगा दीजिए। अगर आपको और भी कोई सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साइड की सिलाई अब हम लगाएंगे। ये देखिए अस्तर कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट हो गया। काफी जो लहंगे का जो लुक है वो अब दिख रहा है। अब हम मगजी कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पूरे सूट की मगजी नहीं ली है, मैं आपको सिर्फ लहंगे की मगजी दिखा रही हूँ। इसे हम इस तरीके से तिरछा फोल्ड करेंगे और कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे। फिर इसे वापस से एक बार राइट साइड में एक बार लेफ्ट साइड में इस तरीके से फोल्ड करना है। और मगजी की जो चौड़ाई है वो लगभग 5.5 इंच की रखनी है। अगर आप फोल्डिंग वाली बना रहे हैं तो, बिना फोल्डिंग वाली बना रहे तो 5 इंच ही काफी है। मगजी की जो चौड़ाई है वो बराबर रखिएगा ऊपर से नीचे से। अगर आप 3-4 बार फोल्ड कर लोगे तो एक साथ ही कट जाएगी, और नहीं कट रही है तो आप थोड़ी थोड़ी करके कटिंग कर सकते हो। लेकिन मगजी का जो साइज है वो बराबर रखिएगा, छोटी बड़ी ना रखे, और मगजी को अच्छे से ट्रायंगल में फोल्ड कीजिएगा, वरना आपकी मगजी अगर अच्छे से उरेब नहीं होगी तो उसमें बेलन पड़ती है। काफी मगजी कट कर लीजिए, इतनी हमें जरूरत होगी उतनी। अब इस मगजी को हम साथ में जॉइंट करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से है, इसे हम ऊपर की ओर रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से तिरछी नजर आएगी। जहां से ये कपड़ा मिल रहा है वहां से सिलाई लगाना स्टार्ट कीजिए। सभी मगजी को इसी तरीके से जॉइंट कर लेना है। मगजी जॉइंट हो जाए उसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो हम यहाँ पर 3 सिलाई वाली मगजी बना रहे हैं। अगर आपको ये बनानी नहीं आती है और लगाने में दिक्कत आ रही है तो आप 4 सिलाई वाली लगा सकते हो। इसमें हमें क्या करना है, जो कपड़ा हम फोल्ड करते हैं उसे पहले ही फोल्ड कर देना है और बाकी मगजी को इसके ऊपर की ओर फोल्ड कर देना है, यानी कि मगजी के बीच में हमें वो कपड़ा डाल देना है जो हम बाद में फोल्ड करते हैं। घुने की 1.25 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेनी है। इस तरीके से मगजी बनाते हैं तो सिर्फ 3 सिलाई लगानी पड़ती है, 4 सिलाई नहीं लगाने हैं, और थोड़ा सा टाइम भी कम लगता है, फटाफट बन जाती है। अगर आप इस तरीके से नहीं बना पा रहे हो तो आप 4 सिलाई वाली बना सकते हो, जैसी आपको अच्छी लगे। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें देखिए हम कपड़े को इस तरीके से अंदर की ओर डालते हैं, फिर मगजी को ऊपर की ओर अच्छे से सेट कर देते हैं। फिर घुने की पट्टी को रखते हैं, एकदम किनारे पर न रख के थोड़ा सा अंदर की ओर रखना है, और गुणे की पट्टी के बीचों बीच सिलाई लगा देनी है। गुणे की पट्टी को एकदम साइड में डाल के थोड़ा सा अंदर की ओर रख लीजिए, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी दूरी में करके मगजी बनाए। मगजी में बेलन बिल्कुल भी ना पड़े, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इतनी दूरी पर हमें देखिए सिलाई लगानी है कि ताकि बाद में 2 सिलाई हम आसानी से लगा सके। इतना कपड़ा तो आप जरूर ही रखिएगा। अगर ज्यादा कम कपड़ा रखोगे तो अच्छी से नहीं लगेगी और सिलाई भी अच्छे से नहीं लगेगी, ठीक है। हमने पूरी मगजी बना ली है। अब हमें लहंगे को अभी हमने गोल नहीं बनाया है। अब यहाँ पर हमने बॉर्डर को एक जैसा कट कर रखा है।
अस्तर को हमने अभी तक बिल्कुल भी कट नहीं किया है। जो भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अभी इसी में साथ में लगा हुआ है। पहले हम मगजी लगा लेते हैं लहंगे के ऊपर, उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। मगजी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। गुणे की पट्टी को एक साइड में फोल्ड कीजिए और मगजी के ऊपर जो हमने सिलाई लगाई है उसके पास पास में सिलाई लगा लीजिए। अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट करना है और थोड़ी थोड़ी दूरी में करके सिलाई लगानी है, वरना इसमें बेलन पड़ जाएगी और लहंगे में जो है वो जोल नजर आ जाएगा। इसलिए आपको ऊपर वाला फैब्रिक को और अस्तर को बराबर रखना है और फिर मगजी लगानी है। बॉर्डर के जस्ट किनारे पर सिलाई लगा दीजिएगा। मगजी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है और गुणा एकदम बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मगजी से ज्यादा उसे हमें कट कर लेना है। मगजी को बिल्कुल भी नहीं काटना है, ध्यान रख के आसानी से थोड़ी थोड़ी दूरी में करके सिलाई लगानी है, कटिंग करना है। और ध्यान रखना है इस बात का कि अगर आप इस तरीके से मगजी लगा रहे हो और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर रहे हो तो ऊपर वाला जो लहंगा है वो भी साइड में रहे, वरना कई बार ये लहंगा भी कट सकता है। मैं तो कहूंगी कि आप ज्यादा अगर आप इस तरीके से मगजी डेली बनाते हो तो ही बनाइएगा, वरना 4 सिलाई वाली ही लगाए। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है लगाने में और लहंगा भी कभी कभार कट भी जाता है। अगर आप अच्छे से बना लेते हो तो ही इस तरीके की मगजी लगाए। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गया है। अब हम सारी मगजी को ऊपर की ओर करेंगे, जो भी हमने सिलाई में लिया है उससे, और बॉर्डर पर एक सिलाई लगा देंगे। इतनी दूरी पर हमें सिलाई लगानी है कि जो भी हमने मगजी में फैब्रिक लिया है वो अच्छे से दब जाए और गुणे को भी एकदम बराबर दिखाइएगा। इस तरीके से मगजी लगाओगे तो भी कपड़े के जो धागे है वो बाहर की ओर नहीं आते हैं और 4 सिलाई वाले में भी नहीं आते हैं। मगजी में एकदम फिनिशिंग अच्छे से आएगी, लेकिन आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वही लगाइएगा। पूरी अच्छे से सिलाई लगा लीजिए, बराबर दूरी पर लगाइएगा। और फिर अब हम लहंगे के साइड की सिलाई लगाएंगे। पूरा लहंगे में मगजी लग गई है, अस्तर भी लग गई है। अब हमें साइड की सिलाई लगानी है और नेफा अटैच करना है ऊपर से लहंगे को कट करके। तो आप इससे गोल बना लीजिए, मगजी को बराबर मिलाइए और गुणे को भी बराबर मिलाइएगा। लगभग आधा इंच कपड़ा सिलाई में लेते हुए सिलाई लगा दें। ऊपर की तरफ 3 से 4 इंच जगह छोड़ दीजिएगा, वो हम इसलिए खुली रखते हैं ताकि लहंगा पहनने में आसानी हो। यहाँ तक ही हम सिलाई लगाएंगे। अब हम लहंगे को पलटकर सीधा करेंगे और अच्छे से बिछा देंगे। नीचे से मगजी को पकड़कर बिछाइएगा लहंगे को और बराबर रखिएगा ताकि छोटा बड़ा ना। अब जो भी आपके लहंगे की लंबाई हो उसमें से आधा इंच कम करिए। जैसे कि लहंगे की लंबाई 39 इंच की है तो 38.5 इंच पर इंची टेप को रखते हुए निशान लगा लीजिए। आगे आगे सरकाते जाइए और कैंची से कट कर लीजिए। देखिए थोड़ा बहुत छोटा बड़ा भी हुआ है, अस्तर कहीं पर कट रहा है और कहीं पर नहीं कट रहा, इसीलिए हमने सिर्फ 1 इंच ही छोटा लिया था ये ऊपर वाला फैब्रिक, वरना हमेशा हम 2 इंच कम करते हैं। ठीक है, पूरा बराबर कट हो गया है। अब हम इसमें नेफा अटैच कर देते हैं। ऊपर से जो हमने 3 जगह छोड़ी थी वहां से हम पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। ये थोड़ी सी जगह रखना जरूरी है ताकि लहंगा पहनने में आसानी हो, वरना लहंगा पहनने में दिक्कत आती है। अब हम चेन की भी फोल्डिंग कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ साइड में अलग से पट्टी भी लगा सकते हो। अब नेफे में हमें एक सेंटर मार्क बना लेना है ताकि जो कलिया है वो आगे और पीछे दोनों तरफ बराबर रहे, कपड़ा बराबर रहे। अब ये चीन का सेंटर मार्क और कलिया की जो चौथी कली की सिलाई है उसका सेंटर मार्क ये जॉइंट होगा, मिलेगा। और बीच में जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा रहेगा उसमें चुन्नट डाली जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें हमने कलिया ऊपर से जोड़े है, जो कलियों की ज्यादा रखी है कमर के साइज के हिसाब से। अब इसमें हम चुन्नट डाल के सभी कपड़े को कवर कर लेंगे और फ्रंट में और बैक साइड में, आगे और पीछे दोनों साइड में कपड़ा बराबर रखेंगे। वरना अगर आपने एक साइड में चुन्नट डाल दी और एक साइड में नहीं डाली तो लहंगा ऊपर नीचे हो सकता है। चौथी कली की सिलाई को और सेंटर मार्क को मिला दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से लगाने के बाद हम चेन को ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे। लगभग 1.25 इंच चौड़ी हमें चेन की फोल्डिंग करनी है। शुरुआत में आपको ध्यान रखना है कि इसमें बेलन ना पड़े। अगर शुरुआत में इसमें बेलन रह गई तो पूरी नेफे में ही बेलन रहेगी। पहले चेन को फोल्ड कर दीजिए, उसके बाद हल्का सा लहंगे को खींच लेना और पीछे से पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। इससे इसमें बिल्कुल भी बेलन नहीं पड़ती है, वरना लास्ट में आते आते पूरे लहंगे का लुक बिगड़ जाता है अगर चेन भी अच्छे से ना लगे तो।
बस इसके बाद हमारा जो लहंगा है वो रेडी हो गया पूरा सूट इसी तरीके से काफी अच्छा लगता है। इसके साथ तारी वाली ओढ़नी भी। इसमें कई बार लहंगे में मगजी नहीं भी लगाते, लेकिन यहाँ पर हम राजपूती सूट बना रहे हैं तो हमें मगजी लगाना जरूरी है, वरना उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए लहंगा रेडी होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें जोल बिल्कुल भी नहीं रहा है और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि इसमें हमने अस्तर लगाया। अच्छी फिनिशिंग के साथ में आपको अस्तर अटैच करना है। और इससे क्या है, अगर आप अस्तर को अलग रखते हो तो इसमें जब हम इसे लहंगा पहनते हैं और चलते हैं तो अस्तर ऊपर ऊपर चढ़ता है।